इनके हाथों में चूड़ियां नहीं, AK-47 रहती है। इनके सिर पर दुपट्टा नहीं, कफन बंधा है। बम बारूद और बुलेट के बीच देश की बेटियों की ये मेहनत वतन की हिफाजत के लिए है। ये है CRPF की महिला कमांडो यूनिट की जाबाज, साहस, शौर्य और वतन परस्ती की मिसाल हैं ये बेटियां। बेखौफ और निडर, AK-47 और इंसास राइफल से लैस किसी भी चुनौती से निपटने को हर पल तैयार। हौसले और हिम्मत से लबरेज, जोश और जज्बा इतना कि बिना हथियार भी दुश्मनों के लिए काल बन जाएं। देश के दुश्मनों से निपटने को तैयार, जंगलों में छिपे दुश्मनों से मुकाबले को हर पल मुस्तैद। इनके कंधे पर है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से सबसे चुनौती भरे रण क्षेत्र की जिम्मेदारी। टोपोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से जो पहले आपको डायरेक्शन दिया गया है, उस डायरेक्शन के हिसाब से आप वहाँ मार्च करेंगे। आज के दौर में जंग के दस्तूर बदल गए हैं। बात चाहे एंटी नक्सल ऑपरेशन की हो या उग्रवादियों से निपटने की, अब किसी भी लड़ाई को जीतना हथियारों पर निर्भर करता है। इसलिए महिला कमांडो हथियार चलाने की तमाम बारीक ट्रेनिंग से लैस हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर भी ये महिला कमांडो राइफल को लोड अनलोड कर लेती हैं। यानी अंधेरे में भी ये जाबाज अपने हथियारों को इस्तेमाल करने में कोई चूक नहीं करती हैं। ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा 1 मिनट की ड्रिल है। 1 मिनट में वेपन्स को खोलना है और फिर से जोड़ना है। ये इस वक्त आंख बंद करके प्रैक्टिस की जा रही है। ये पूरी तरह से महारत इनको हासिल है आंख बंद करके। यानी कि अगर अंधेरे में आपको ऑपरेशन करते वक्त बिल्कुल अंधेरा हो, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हो, उस समय ये अभ्यास पूरी तरह से अंजाम देने के लिए ये महिलाएं लेडी कमांडो तैयार रहती हैं। 1 मिनट के अंदर इनको इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना है। किस तरह से ये ऑपरेशन करती हैं और किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई है, ये तमाम चीजें हम बात करने की कोशिश करते हैं DIG सर से। सर, ये जो 1 मिनट ड्रिल है, ये प्रैक्टिस कितने कड़े अभ्यास के बाद इन्होंने इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो ली है? इसके लिए बहुत कड़े अभ्यास की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। बेसिक ट्रेनिंग से लेकर के और आगे वाले जितने भी कोर्सेज हैं उसमें इनको अभ्यास करवाया जाता है। बेसिकली ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज है जिसमें इनकी बॉडी, इनका माइंड और इनका वेपन एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। और साथ में ये एक ऐसी भी ट्रेनिंग है कि इनको जंगल एनवायरनमेंट में ऑपरेशंस करते समय इस तरह का माहौल जब आएगा, जब अंधेरा होगा, तो अपने हथियार को ये ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, 1 मिनट से भी लगभग कम समय हुआ और जो इन्होंने प्रैक्टिस की है वो इस वक्त नजर आ रही है। कैमरे पे भी ये उसी तरह से प्रैक्टिस कर रही हैं। अगर रात के वक्त हो या इनके आंखों में किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, तब भी ये पूरी तरह से वेपन्स को लोड रिलोड कर सकती है। इन बेटियों का हुनर महज बंद आंखों से आधुनिक हथियारों को लोड अनलोड करना ही नहीं है, बल्कि ये उस हद तक भी जा सकती हैं जबकि इनका हाथ जख्मी हो जाए और गोलीबारी की जरूरत आ पड़े। इस मौके के लिए भी तैयार रहती हैं बेटियां। देखिए, दूसरा जो एक्सरसाइज का एक अहम हिस्सा है, अगर आपका एक हाथ इंजर्ड हो जाता है तो दूसरे हाथ से, यानी कि एक ही हाथ से आप अपने वेपन्स को अनलोड कर सकती हैं। ये भी एक बहुत अहम हिस्सा होता है क्योंकि ऑपरेशन के वक्त इंजर्ड होने की संभावना भी रहती है। आपने सुना होगा कि अभ्यास से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। अर्जुन भी तीर चलाने के लिए अंधेरे में अभ्यास किया करता था, वैसा ही अभ्यास इनको कराया जाता है सो दैट इनकी बॉडी, इनका माइंड, इनका हथियार और इनकी कैपेबिलिटीज अंधेरे में भी उतनी ही रहे जितनी उजाले में रहती हैं। जंगल में ऑपरेशंस के दौरान इनको कोई परेशानी ना हो, ये एक हाथ से अपना हथियार ऑपरेट भी कर ले, फायर भी कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से काबू पा सकते हैं। CRPF की महिला कमांडो यूनिट को पहली बार झारखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों में तैनात किया गया है। ऑपरेशन के दौरान ये महिला यूनिट बेहद प्रोफेशनल अंदाज में अपने टारगेट पर अटैक करती है। AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों, GPS और नाइट विजन कैमरे जैसे आधुनिक डिवाइस से लैस ये महिला कमांडो किसी भी खतरे से निपटने में पूरी तरह से मुस्तैद है। सर्च ऑपरेशन, लाइव ऑपरेशन के दौरान अक्सर खतरा होता है बुलेट्स का, लैंडमाइन विस्फोट का। ऐसे में सबसे ज्यादा मददगार जो साबित होती है वो होती है बख्तर बंद गाड़ियां। इसी गाड़ी में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ महिला कमांडो की एक टोली है, वो जा रही सर्च ऑपरेशन के लिए। अगर रास्ते में कहीं भी माओवादियों ने लैंडमाइन लगाया होगा, विस्फोट करने की फिराक में वो होंगे, तो इस वक्त ये जो महिला
दस्ता है कमांडो का वो पूरी तरह से सुरक्षित है। इस गाड़ी पे जब सर्च ऑपरेशन के लिए निकलते हैं क्या इनको लगता है, कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? जानते हैं कि यहाँ की असिस्टेंट कमांडेंट सविता जी, इस गाड़ी पर जब आप निकलती हैं ऑपरेशन के लिए, निश्चित रूप से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बढ़ा रहता है? जी सर, जैसे कि आप जानते हैं कि ये नक्सली प्रभावित एरिया में गोली से ज्यादा माइंस की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, माइंस का खतरा ज्यादा है। तो हम ये माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल MPV इसमें जाते हैं, जिससे कि अगर कहीं माइंस भी होती है तो कोई खतरा होने पे हमको नुकसान कम से कम होता है। और इसके अंदर हमारी फर्स्ट एड किट और बाकी साजो सामान भी रहता है। ऑपरेशन के दौरान अगर किसी भी तरह की चोट आ जाती है तो इसमें बाकायदा फर्स्ट एड बॉक्स भी इसमें रखा हुआ है। इस फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या बुनियादी जो जरूरतें हैं? बुनियादी जरूरतें हम रखते हैं, जैसे कि अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी को तो ब्लड क्लोटिंग के लिए सामान होता है, या ब्लड क्लोटिंग इंजरी के लिए फर्स्ट एड की जो पट्टियां और सामान, सीजर वगैरह, किसी को गोली अगर लग जाती है निकालने के लिए ये सब सामान हम रखते हैं। कॉटन होती है और ये इस तरह की दवाइयाँ हम लोग रखते हैं इसमें। आप लोगों को जब सूचना मिलती है, गांव के बीच में भी आप लोग जाते हैं, उनसे बातचीत करने में, चूंकि महिलाओं से बातचीत करने में थोड़ा सा आसानी होती है, एक महिला दूसरी महिला से जल्दी आसानी से बात करती है? हाँ, महिलाओं से बात करने में इजी रहती है, क्योंकि महिलाएं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याएं एक फीमेल से अच्छे से शेयर कर सकती हैं। तो हमको और वो थोड़ा इमोशनल भी होती हैं, तो हम उनको इमोशनल वाले पार्ट पे ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। इस बख्तरबंद गाड़ी की बात की जाए तो ये स्पेसिफिकली इसको दिया जाता है, रोजाना रूटीन में ये इन गाड़ियों में आप लोग नहीं जाते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन होती है तभी इसमें आप सफर करते हैं? हाँ, ये जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है या एक कोई सीक्रेट ऑपरेशन है और सेंसिटिव एरिया है, तब हम इस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं, जब हमको छोटी स्मॉल टीम में कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना होता है। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, सुरक्षित ज्यादा महसूस करती हैं ये जो महिला कमांडो हैं। और अब जब डिप्लॉय कर दी गई हैं झारखंड के जंगलों में, तो इन बीहड़ जंगलों के बीच में से भी ये जब गाड़ी गुजर रही है उस वक्त भी ये खुद को महफूज महसूस कर रही हैं। पूरी तरह से ये आप देखिए कि अपने साजो सामान के साथ, अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये लैस है। दुश्मन के तमाम नापाक इरादों को, हरकतों को चंद सेकंड में ये निस्तेनाबूद कर सकती हैं। इस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई है। और अब ये जब बख्तरबंद गाड़ियों में होती हैं तो इनका हौसला और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस पे ना गोलियों का असर हो सकता है, ना ही किसी तरह के विस्फोट का असर हो सकता है। सीआरपीएफ ने एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए 5000 महिला कमांडो को 1 साल की जनरल ट्रेनिंग के बाद 3 महीने की स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग दी। इनकी तैनाती कंपनी फॉर्मेशन के हिसाब से की गई है। ये दस्ता जंगल वॉरफेयर में माहिर है। महिला टीम को मार्शल आर्ट, अत्याधुनिक हथियार चलाने की खास ट्रेनिंग दी गई है। सूरज की पहली किरण के साथ ही इन महिला कमांडो के दिन की शुरुआत होती है। पीटी ड्रिल के बाद मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस इन बेटियों के रोजाना रूटीन में शामिल है। ये बेटी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, लेकिन इनकी पहचान यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये है सीआरपीएफ की लेडी कमांडो। जी हाँ, देश के दुश्मनों को, माओवादियों को लोहे के चने चबा देने वाली ये लड़कियां पूरी तरह से फिजिकली अपने आप को फिट रखती हैं, क्योंकि कई बार युद्ध के दौरान ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि इनके पास हथियार ना हो। ऐसे में दुश्मन को ये शारीरिक रूप से पिछाड़ सकती हैं। कहने को ये महिलाएं हैं, लेकिन पुरुष से किसी भी हाल में कमतर नहीं है। किस तरह का इनका ट्रेनिंग सेशन होता है ये जानते हैं। ये बताइए, धुरवा की कंपनी में आप हैं, लेडी कमांडो हैं, कितने घंटे की ट्रेनिंग आप लेती हैं? आर्म्स के बिना अगर आपके सामने दुश्मन आ जाए तो आप उसको फिजिकली भी पूरी तरह से हरा सकती हैं? यस सर, सुबह हमारी पीटी के बाद 2 पीरियड इसकी प्रैक्टिस होती है, और ये प्रैक्टिस के बाद हम पूरी तरह से फिट हैं। और ये इसके जैसे दुश्मन आते हैं तो हम बिना आर्म्स के भी इसके जरिए उनका सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, आर्म्स ना भी हो तो उनको वो पूरी तरह से मात दे सकती हैं। लेकिन महिला है, एक दूसरा हिस्सा भी है इनकी जिंदगी का। आपकी शादी हो चुकी है, घर परिवार से आप दूर हैं, इस कैंप में माओवादियों से लोहा ले रही हैं, घर परिवार की याद आती है? यस सर, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मेरा परिवार है जिनकी याद मुझे आती है। और लेकिन अब यही मेरा परिवार है, तो बिल्कुल सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अपनों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि देश में आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। और यही लड़कियां हैं जो चुनौती देती हैं माओवादियों को जंगलों में भीषण, चाहे दिन का वक्त हो या रात का। ये बताइए, इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप
आप में कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है? आप लड़कों से मुकाबला कर सकती हैं पूरी तरह से? जी सर, मैं मतलब हम इतने मतलब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है प्रैक्टिस के बाद में कि हम लड़कों से मतलब कि आराम से लड़ाई कर सकते हैं। तो ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। साफ तौर पर इतनी कड़े अभ्यास होते हैं, घंटों की मशक्कत के बाद ये अपने आप को खुद को तैयार कर पाती हैं। कुछ और भी लड़कियां हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेडी कमांडो अब आप बन गई हैं लंबे प्रशिक्षण के बाद। करीब 1.25 साल का प्रशिक्षण आपने लिया। उसके बाद यहाँ की बात की जाए, इस कैंप की बात की जाए कंपनी की, तो यहाँ पर आप लोग कितने घंटे का अभ्यास करती हैं और उसके बाद कितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है? कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ गया है। सुबह 40 मिनट पीटी होती है, उसके बाद वेपन हैंडलिंग होती है, बस ये चलते रहता है। अगर बीच बीच में आपको भी घर परिवार की याद आती है, कभी अपनों की याद आती है? हाँ जी सर, आती है। तो ऐसे में क्या करते हैं आप? घर की याद आती है तो कोई बात नहीं, अब यही हमारा घर है। तो देश की रक्षा करना है, सीमा की रक्षा करना है, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना है, उसी के लिए ये लड़कियां, ये लेडी कमांडो खुद को तैयार करी हैं। और आगे भी जो भी दुश्मन आएंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, झारखंड की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो, उड़ीसा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, तमाम जगहों पर इनका तबादला होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है और ये जाती हैं, दुश्मन से लोहा लेती हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो नारी शक्ति है जिनसे माओवादी जंगलों में लोहा लेने से अब कतराते हैं, डरते हैं। इस हौसले और हिम्मत के बल पर ये महिला कमांडो ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान बेहद प्रोफेशनल अंदाज में अपने मिशन को अंजाम देती हैं। दिन हो या रात, ये थकती नहीं और न ही रुकती। न्यूज नेशन की टीम पिछले 3-4 घंटों से लेडी कमांडोज के साथ ऑपरेशन के साथ साथ चल रही हैं और ध्रुवा से लेकर के नामकुम तक ये सफर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। घड़ी में इस वक्त रात के करीब 11:15 बजे का वक्त है, लेकिन अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। दिन के ऑपरेशन और रात के ऑपरेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है, तमाम तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ये तमाम ट्रेनिंग लेडी कमांडोज को पहले से दी जा चुकी है। क्या क्या सावधानियां बरतने की रात में खास तौर पर जरूरत होती है, इन चीजों को बेहद ध्यान में रखा जाता है और क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ा जाता है। किसी भी तरह की कोई आवाज रात में अगर होती है तो सीधे तौर पर नक्सली जो हैं उनको वो हरकत में आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई मौजूद है। यहाँ पर जो लीडर हैं उनसे बात करते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट सविता जी, रात के वक्त जब आप ऑपरेशन को अंजाम देती हैं उस वक्त क्या क्या सावधानी आप खासतौर पर रात के वक्त बरतती हैं? रात के टाइम में हम लोग टॉर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और अपनी जो डिस्टेंस है उसको बिल्कुल नज़दीक से होकर चलते हैं और शोर नहीं करते हैं किसी भी तरीके का कोई आवाज़। और जितना भी अर्बन एरिया या फिर कोई गांव आबादी वाला इलाका होता है उसको अवॉइड करते हैं। तो ये तमाम चुनौतियां होती हैं महिला कमांडोज के लिए। रात के वक्त ऑपरेशन करते हुए एकदम दबे पांव चलना पड़ता है, कम दूरी बनाना पड़ता है। दिन के वक्त दूरी ज्यादा होती है, रोशनी में एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन रात के वक्त आप देखिए कि कितने बगल बगल लेडी कमांडो यहाँ पर एक दूसरे के बगल बगल में है। मैं दूसरी तरफ अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे ठीक बगल में भी देखिए एक महिला कमांडो नजर आ रही है, उनके ठीक बगल में भी एक और कमांडो, यानी कि 1.5 से 2 फीट का फासला रखना पड़ता है। आवाज ना के बराबर, बिल्कुल आवाज नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी तरह की कोई रोशनी नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा ये काम है, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी सजगता के साथ ये महिला कमांडो आगे बढ़ती हैं और देश के जो दुश्मन हैं, आंतरिक सुरक्षा पर जो कई सालों से लगातार हमला करते आ रहे हैं, उनको चुनौती देने का काम करती हैं। दिन रात ये लगातार अपना ऑपरेशन जारी रखती हैं। दुश्मन देखा नहीं कि वो दहाड़ने लगती है। उनकी हिम्मत और उनका जज्बा कभी कम नहीं होता। यह है सीआरपीएफ की महिला कमांडो का पराक्रम। बम, बारूद और बुलेट के बीच ये बेटियां देश के लिए कुर्बान होने की हसरत लिए रण क्षेत्र में कूद पड़ती हैं। वतन की हिफाजत के लिए बेटियां हर वक्त अपनी खुशियां न्यौछावर करने को तैयार रहती हैं। यहाँ मौजूद हर महिला कमांडो अपने घर का चिराग है, अपनी माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा है।
लेकिन मुल्क की हिफाजत के लिए इन्होंने देश सेवा की सौगंध ली है। 10 अल्फा। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान कई घंटों की मशक्कत के बाद बेस कैंप पर वापसी इनके लिए फुर्सत के महज 2 पल लेकर आती है। लेकिन ये बेटियां यहाँ भी खुशियां तलाश लेती हैं। जिन हाथों में आपने हथियार देखा था, अब उन हाथों में आप बॉल देख रहे हैं। जी हाँ, लंबे लंबे ऑपरेशन करती हैं ये महिला कमांडोज, और कुछ वक्त जब इनको मिल जाता है तो ये खुद को फिट रखने के लिए, साथ ही साथ मनोरंजन के लिए इस तरह का गेम भी खेलती रहती हैं। ये बताइए, लंबे लंबे ऑपरेशन के बाद आप लोगों को टाइम मिल जाता है, वक्त मिल जाता है खेलकूद के लिए? जी, ऑपरेशन के बाद में जब हमको टाइम मिलते हैं तब हमको अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए हम गेम्स खेलते हैं। तो इससे आपकी जो टीम है एक तरह से एकजुटता भी आती है, एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। जी हाँ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेम भी चल रहा है। 2 टीमें बाकायदा यहाँ पर डिवाइड कर दी गई हैं, और यही एक तरह का जरिया होता है खुद को फिट रखने का, मनोरंजन का भी एक साधन है। जिन मजबूत कंधों पे देश की अंतर्राज्यीय सीमा की बात की जाए, तमाम इस वक्त जैसे झारखंड में, तो वहां पर जंगलों में भी ये महिलाएं रहती हैं, मैदानों में भी महिलाएं रहती हैं। तो कहीं ना कहीं नारी सशक्तिकरण की जो बात की जा रही है, खुद को फिट रखने के लिए इस तरह का भी एक साधन, एक जरिया ये अपनाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, झारखंड।